चेस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आ गई हूँ आपके रिव्यूज लेके। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया रिव्यूज हैं। तो सुनते हैं आपके रिव्यूज। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो सुनते हैं क्या कहते हैं आप। नाम जी, मैं सोच रही अनुपमा के लिए ये अभी वसुंधरा जी थोड़ी बेहतर है। अभी तो ठीक है। जब कीर्ति की जो वो मेहमान नहीं कर सकते एंजॉय, वो ये सब थोड़ा सा टॉन्ट लगा था। लेकिन क्या है कि कई बार आपका अम, देखो आप जितने भी आप कोशिश करो तो अब जिस तरह राही और अनुपमा को जो सीन जो पिछले में जो पहले बार बच्चों को उसने गोद लिया था वो लेके आए, एक साथ टाइम वक्त निकालना या स्पेंड करना, वो बहुत प्यारी थी। और ये दिल फिर से छोटे बच्चों की तरफ भाग जाना मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आई मीन होता है ना, कई बार प्लेजेंट मेमोरीज यादें रह जाते हैं। तो जो यादें का जो मूवी है यादें, वो होता है, वो बहुत अच्छा था। मतलब जो नाइस बहुत। और ऑफ कोर्स नेगेटिविटी तो हो गया, लेकिन पराग और ख्याति जी अभी ठीक है। वो साथ दे रहे हैं अनुपमा का, वो संभालने की कोशिश करें। जिस तरह उसकी माँ, उसका बा मतलब वसुंधरा जी मोटी बा, वो फिर से थोड़ा सा उनकी आदत के मजबूर हो जा रहे हैं, वो फिर भी सॉफ्ट। तो थोड़ा सा ठीक हो रहा है रिश्ता। तो उसको अनुपमा को थोड़ा अजीब लग रहा है, अनकंफर्टेबल लग रहा है। वो ठीक नहीं है कि उनको जबरदस्त सब ने रोका। तो अब क्योंकि सबके सामने इतना नखरा ये नहीं हो, लेकिन मैं बोल रही हूँ ठीक है, दोस्ती ठीक है, लेकिन जब तीनों मिलके जाते हैं वो बात अलग है। प्रेरणा प्रेम के साथ ऐसे नहीं कि प्रेम गलत जाएगा, या क्या है ना कि वक्त और हालात कब आपका खिलाफ हो जाए आपको पता नहीं चलता। आपको थोड़ा संभल के जाना पड़ता है। और यहाँ पर देखो अनुपमा विश्वास के, क्योंकि जब जिस दिन से प्रेरणा दिखाती है कि विश्वास के काबिल दिखाती है, तो आप सोच नहीं पाओगे कि आप ऐसे कर सकते हैं। आप कितना भी अनुभव से हम सीखते हैं, हम कैसे, हाँ हमेशा किसी को 100% आपको विश्वास नहीं करना चाहिए। 1% हमेशा रखना पड़ता है। लेकिन जब एक इंसान बार बार दिखाता है विश्वास के काबिल, तो आप उस लेवल के आप सोच नहीं पाओगे। लेकिन उसको थोड़ा अजीब लगा, हम सबको भी अजीब लगा कि प्रेरणा क्यों जाना है। मैं समझती हूँ वो मदद कर रही है, लेकिन क्या है ना, मुझे लगता है कि ये कन्फ्यूजन पैदा हो सकता है। और ये कन्फ्यूजन कैसा पैदा हो सकता है, ये गौतम और अभी कीर्ति, वो डबल, हर इंसान में डबल चेहरा होता है, अच्छा बुरा होता है ना, हमेशा होता है। ऐसे नहीं कि उनके आदत होती है या उनके नेचर है, उनकी फितरत है, जो भी आप कह सकते हैं। लेकिन ये टेम्पररी हमेशा सेटबैक हो सकते हैं। लेकिन अल्टीमेट जीत तो अनुपमा की है। ये क्या सोच रहे हैं आप, दूसरों के गड्ढे खोते हैं खाना जी ऐसे ही देखते रहेंगे? माय डियर, ये माँ ही सब कुछ करेगी। वो भी वो उगला देगी, उगलगी। वो क्या है, कितना भी खिलाफ हो सकते हैं। अभी कीर्ति लेकर रही है, जिससे प्रीक्राप में दिख रहा है कि उसकी सास अच्छी है, उसकी बेटा अच्छी है, लेकिन फ़ायदा उठा रहे हैं कीर्ति। अभी वो पीठ पीछे कुछ और बोलेगी। जिस तरह मुंह पर
ससुराल में कौन आता है? जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं तो वो ठीक थी, पर ससुराल में अपनी बेटी के साथ वो भी एक, और कोई चारा नहीं था। ऐसे वो नॉर्मल है आजकल, पर कोई कोई थोड़ा सा अजीब लगता है, फ्रीडम नहीं होती कि अगर रिश्ता एक कंफर्टेबल जोन हो तो आपका अजीब नहीं लगेगा। सवाल ससुराल का नहीं है, ससुराल आपका कंफर्टेबल लेवल होती है, आप दोस्ती होती है, एक दोस्त के मिलकर आना है, वो बात अलग है, लेकिन नॉट इन अ ससुराल। लेकिन वसुंधरा जी तो टॉन्ट मारने की है, कोई नहीं, उसे लगता है ये नहीं होता, ये क्या है, पर जैसी माँ ही बहुत सबको मदद करती है। बहनें हैं, परी है, कर सकती है, ऐसा नहीं करेगी, परी ज़रूर करेगी। माँ ही मुझे विश्वास नहीं है, वो अपने अलावा दिखती नहीं है, मैं क्यों करूँ, वो क्यों करूँ, ऐसे हो जाता है। ये कुछ तिकड़मबाजी करेगी, थोड़ा गलतफहमी करेगी, और अनुपमा को वहाँ से निकलना है कि वो हो सकता है जिस तरह वो हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि कीर्ति वसुंधरा जी पर कह रही है, पर उसकी माँ कैसी है अभी तक दिखाए नहीं है अभी उसको। तो भांजी है, जिस तरह वो बोल रही है तो वो तो ब्लाइंड अंधा विश्वास करेगी वसुंधरा जी, तो उनको ज़्यादा ये नहीं है, लेकिन जिस इंसान ने जान बचाया सबको, उसकी इंसानियत और उसकी कैसा इंसान है हेलो वो एचएस दिखाएगा। मेंबर्स, मैं अंजू मिस्त्री। सब कैसा लोग लगा एपिसोड? अच्छा ना? उस चलो, आने वाले तूफान की आहट आ गई अनुपमा के आभास होने से। लगा कुछ तो बहुत गलत होने वाला है। इससे तो मेरा भी बीपी बढ़ गया। ईशानी की उम्मीद और तजुर्बा और इमोशन बहुत अच्छे लगे जब उसने ये कहा कि जिसके साथ आप होती हो उसका सब अच्छा ही अच्छा होता है। काश इसकी बेटी भी ये बात समझ जाती। बोलो, माही का शाह हाउस में और शाह फैमिली में जगह देने पर काश किसी ने ऐसा ऑब्जेक्शन वाला बिहेव किया होता जैसा ये अपनी सो कॉल्ड बाय मिस्टेक, बाय बदकिस्मती वाली अनुमा से कर रही हैं। सच में यार, कैसे बच्चे होते भी हैं। हाँ, चुड़ैले और पिशाचनी माही जैसी ज़रूर होती, जो जहाँ डेरा डालती है वहाँ सब बर्बाद करके ही छूटती है। बोलो, ये एनाकोंडा कपल अनुपमा को नागिन और कुंडली मार के बैठने वाला ताना मार रही है। शर्म नहीं आती इसको? माही ने कहा कि प्रेम कब से काम वाला बन गया। उसे काम वाला नहीं, एम्बिशियस कहते हैं। सब तुम्हारी तरह बेगैरत, चोर, धोखेबाज और मौका परस्त और बेशर्म नहीं होते ना। जिसके घर में रहे उसी के घर वालों को मार कर घर छीनना और घर वालों को नौकर बनाने की उम्मीद रखता। कभी लगता है कि माही और गौतम है ना, सच में सोलमेट है, मेड फॉर ईच अदर टाइप्स। कितनी गंदी और नेगेटिव वाइब्स आती हैं इन लोगों से। इस तरह गौतम और माही ने राही, प्रेम और प्रेरणा का लव ट्रायंगल सेट किया। ये मुझे इतनी घिनौनी लगी ना। एक तो घिनौना सोच, घिनौना ट्रैक, और ये घिनौना कपल। ये ऊपर से कीर्ति मासी भी आ गई इनके फटे में टांग अड़ाने। कहीं ना कहीं कीर्ति की पोल खोलने के बाद कीर्ति भी इन दोनों का साथ देगी राही का घर तोड़ के अनुपमा का बदला चुकाने के लिए, अनुपमा से बदला लेने के लिए। और जो उसने कहा कि चौल के बदला वो यहाँ से धक्के मार कर निकलवाएगी, और ये धक्के मारने का महान काम राही करेगी। और राही के हाथ तक ये ताकत अनुपमा ने क्या, वसुंधरा और कीर्ति दोनों की जहर करेगी। कीर्ति की एंट्री, उसकी बातें, उसकी नेगेटिव शक्ल, कितनी नेगेटिव वाइब्स आती है ना इसको देख के। ये नेगेटिव लोग पता नहीं दूर से ही दिख जाते हैं। कीर्ति के हस्बैंड को देख के पता नहीं मुझे अधिक वाली फीलिंग आई, लगा अधिक का ही बड़ा भाई है, पत्नी पीड़ित पति। वहाँ शाह हाउस में मुफ्तखोर टीपी यानी तोशु और पाखी सर पीट रहे हैं कि हमें 2-3 दिन के लिए 5 स्टार ट्रीटमेंट नहीं मिली कोठारी हाउस में रहने की। ये भुक्कड़ लोग कहीं भी पहुंच जाते हैं ना, चाहे लंगर हो चाहे जश्न। एक बात समझ नहीं आई, एक किंजल ने कहा कि वो इंटरव्यू के लिए जा रही है,
तो फिर उस बिज़नेस का क्या हुआ जो बाका और अंश का था, फिर बंद हो गया क्या? ये लोग कितना कंफ्यूज करेंगे, मुझे समझ में ही नहीं आता है। एपिसोड में सबसे ज़्यादा बोरिंग सीन अगर कोई था ना तो वो राही और प्रेम वाला था। और आज तो मुझे उस सीन में अनुपमा भी बोरिंग ही लगी, सच्ची बताऊँ। बाद वाला सीन अच्छा था जब वो माँ बेटी बैठ के अनुज को याद कर रही थी। ये मुझे समझ नहीं आ रहा ये फिर से इमली गोली का लॉलीपॉप क्यों दे रहे हैं, या फिर हमें एक इंडिकेशन दे रहे हैं कि राही की बर्बाद ज़िंदगी, बर्बाद शादी और धक्के मार के निकालने के बाद अपनी बेटी का बदला लेने के लिए अनुज वाला ट्रैक आएगा या अनुज की वापसी होगी। जो भी हो, मेकर्स प्लीज़ क्लियर करो, हमारे इमोशन के साथ मत खेलो, वरना मैं हाय हाय के नारे लगाऊंगी। लो बोलो, जोक ऑफ द डे। राही ने कहा कि बेटी भी माँ के इमोशंस और जज्बात समझ सकती है। ले, ये डायलॉग अगर परी बोलती ना तो मैं एक बार को भरोसा कर भी लेती और पक्का मान लेती कि परी समझती है अनुमा को। कहीं कहीं ईशानी भी समझती है, लेकिन राही के मूड का कोई भरोसा नहीं है भैया। मैं तो जरा भी भरोसा नहीं करूँ कि इस डायलॉग को पलटने की ताकत गौतम रखता है, क्योंकि उसे पता है कि राही का मिजाज कैसा है, उसे कौन सी चिंगारी लगानी है जो अनुपमा के सामने वो विलन बन के खड़ी हो जाएगी। जैसे कि प्रेरणा का नाम लिया कि प्रेरणा को अनुपमा लेके आई है, लेकिन वो ये भूल जाएगी कि प्रेरणा को कोठारी हाउस अनुपमा नहीं राही लेकर गई है। तो इस बर्बादी की जिम्मेदार राही है, अनुपमा नहीं होगी। चलो, एक और गरीब और लाचार आदमी का उद्धार करने का मौका अनुपमा को दे दिया कान्हा जी ने। मतलब जो ज़्यादा प्रताड़ित हो पत्नी से वो अनुपमा तक पहुंच ही जाता है, ताकि कान्हा जी उसको शॉर्टकट दे देते कि भाई इसके पास जा, तेरा उद्धार हो जाएगा, मैं तो नीचे नहीं आ सकता, मैं बहुत बिजी हूँ, और ये मेरी वेल विशर है, ये मेरी भक्त है, वो तेरा काम कर देगी। हेलो अंजू जी, नवीन जी, नमस्ते और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, ठीक था। ये जो अब नया कैरेक्टर आया है, ये कीर्ति, ये जो है एक चलता फिरता तूफान है, सुनामी है। क्योंकि ये सामने कुछ और है और पीठ पीछे कुछ और। वसुंधरा कोठारी अपनी हरकतों से और आदतों से बाज तो आने वाली है नहीं। ये जब सब लोग चले गए हैं और लेकिन अनुपमा को बेचैनी हो रही है, कह रहे कुछ बहुत गलत होने वाला है, और कहाँ होने वाला है, कैसे होने वाला है, ये वो अभी नहीं समझ पा रही है। पहला गलत होगा प्रेम और प्रेरणा के बीच में, जो हम अपनी अटकलें लगा रहे हैं। आगे मेकर्स के क्या मन में है, क्योंकि ये तो जो है गौतम और माही ने साबित कर ही दिया कि ये लव ट्रायंगल बना के छोड़ेंगे, लेकिन हो जाएगा गलत, तो हो गई है। और दूसरा गलत है ये प्रार्थना के साथ कुछ ना कुछ कांड ज़रूर कर सकता है गौतम। मतलब अगर या उसका बच्चा छीनने की कुछ ना कुछ तो ये जुगत भिड़ाएगा ही भिड़ाएगा, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करेगा ही। और ये तीसरा, ये जो इनके घर में ये चलता फिरता तूफान आ गया है, वो तो है ही। और कैसे ये वसुंधरा कोठारी अनुपमा को ताने दे रही है कि हमारे यहाँ भगवान से काम नहीं कराया जाता, और ये और वो, और ख्याति को समझा रही है। मतलब समझा ख्याति को रही है, लेकिन इनडायरेक्ट वे में ताने वो अनुपमा को दे रही है कि आपके घर में तो नौकर चाकर नहीं है, वहाँ तो आपको खुद करना पड़ता है, यहाँ नौकर चाकर ने तो आपको अपने आप यहाँ पे अपना सेवा का आनंद उठाइए और ये करिए। लेकिन जिसे काम करने की आदत हो ना, वो हर जगह कर लेता है। क्या ये शायद ये भूल गई है कि ये अनुज कपाड़िया की बीवी रह चुकी है, जहाँ पर नौकरों चाकरों की कोई कमी नहीं थी, तो लेकिन वहाँ पर भी खाना ये खुद ही बनाती थी। पर इतनी सी इसकी हेकड़ी अकड़ अभी भी कम नहीं हुई, कि जबकि छत जाते जाते बची है इसके सर से। घमंड तो अभी भी उतना का ही उतना है, वरना तो अगर जिस तरह के इसके हर कर्म रह चुके हैं ना, तो सड़क पर आने में इसको टाइम नहीं लगता। लेकिन ये तो अनुपमा की अच्छाई और ये श्रीनाथ जी की कृपा रही, लेकिन फिर भी अभी भी अकड़ नहीं गई इसकी। वो कहते हैं ना कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, वही हाल ये इसका है वसुंधरा कोठारी का। उधर शाह उसमें तोशु और पाखी बात कर रहे हैं कि वहाँ पे मम्मी क्यों रुक गई, और ये और वो फलाना ढमकाना। और वहाँ पे तब तक किंजल ने जिस तरह से इन दोनों नमूनों की या
देखिए धरती पे बोझ कहना ज़्यादा बेटर रहेगा। इन दोनों बोझों की जो आरती उतारी है ना, ताने दे के वो बढ़िया था। वो क्या क्या कहा तो उसने, कहावत तो बिल्कुल सही है कि भैंस के आगे क्या बीन बजाना। लेकिन पाखी में इतनी बुद्धि हो तब तो बात भी है ना कि वो कहना क्या चाहती है। पर जो है वो मैं जो है वेट पुट ऑन कर लूँगी और ये कर लूँगी और वो तो अच्छी लगूँगी, ये मैं दिवाकर से मिलने जा रही हूँ। वो किंजल का कहना है कि तुम तो मार्स पे चले जाओ। इस वास्तव में ये यहाँ पे कर क्या रहा है? मार्स पे जाए अपना वहाँ पे बिजनेस फैलाए और अपना काम करे ना। वहाँ पे कोई इसको रोकने टोकने वाला भी नहीं होगा। वसुंधरा ने ये बताया कि ये इसकी सास इसको बहुत तंग करती है और क्योंकि हो सकता है कि इसने इसकी जो है वसुंधरा की बहन ने उसको सच बताया ही ना हो कि कीर्ति भी दूसरी पंखुड़ी बन चुकी है। वो भी तो उसने भी तो अपनी सास को और उसको कितना परेशान किया था, कितना झूठ बोला था। अब वही हाल ये इस कीर्ति का भी है। तो मतलब इनके इसके मायके में जो वसुंधरा कोठारी के मायके में क्या यही चलन है? इसकी खुद की बेटी ने यही किया, इसकी बहन की बेटी वही कर रही है। अभी तो ये सारा सच सामने आया नहीं है। तो जो है सब जब सच सामने आ जाएगा तब ये वसुंधरा कोठारी क्या कैसे और सबको मुँह दिखाए। क्योंकि जिस तरह से अब ये तो हो सकता है ना कि इसकी बहन ने इसको सच नहीं बताया है या कीर्ति ने भी कोई सच ना बताया हो, कौन जाने क्या सच है। यह तो जब सारे रहस्य खुलेंगे तब पता चलेगा कि किसने कितना झूठ बोल रखा है। क्योंकि इसकी बहन ने झूठ बोला है, वसुंधरा कोठारी की बहन ने, या कीर्ति ने भी अपनी माँ से ही झूठ बोल रखा है सच में। और जिस तरह से ये कपिल इतना डरा डरा सा है, ये कुछ ना कुछ पक्का झोल तो है इसमें। और वो इसको पहले तो अनुपमा इसको फल वल खिला रही है और लेकिन वो आज ये राही का ये कहना अच्छा लगा कि काश मैं पॉप्स को वापस लेकर आ पाती। तो उसको सारी यादें आ गई और वो थोड़ी इमोशनल तो हो ही गई है। और जब वो रसोई में गई तो वहाँ उसके लिए अपनी बीवी के लिए वो दूध बना रहा है। उसको देख के ऐसा घबरा गया जैसे पता नहीं कोई भूत वूत देख लिया हो। खैर उसका घबराना देखकर और लेकिन ये जो है अभी कीर्ति और कपिल दोनों, कपिल तो खैर नहीं लेकिन कीर्ति भी जो है इसको जानती नहीं है कि ये अगर एक बात के पीछे पड़ जाए तो ये उसको पूरा खोद के पहाड़ के नीचे से कुछ भी निकाल सकती है फिर। और वो दूध लेकर आया है तो उसको चिल्ला रही है क्या मैंने क्या मांगा था, क्या दे दिया, और गिलास तोड़ दिया है और उसके हाथ में चोट भी लग गई है। और वो कह रहे हैं कि उसके हाथ में चोट लग गई है और ये है मेरे ये उसके हाथ से गिर गया ये। और जिस जगह चोट लगी है वो कांच उठाते हैं, मैं कहता तो कभी भी नहीं लग सकती। जिस तरह से वो कह रहे, इतने ऊंचे जो है ऊंचा पे तो नहीं लग सकती जब तक कि कोई उसके पर हाथ पे वार ना करे। और उधर ये क्या कहते हैं परी और राजा का सीन भी अच्छा था। और जब रिकैप दिखाया है कि वो अपनी माँ से मिला है और ये अनुपमा को पता चल गया है। उसने कहा कि वो तो यहाँ पे मिल रहा है, वो तुम अब तो जैसा कीर्ति से उसने बात करी अनुपमा ने कि अब तो जॉइंट फैमिली में रहते हो। तो उसने कहा मतलब वो तो सब लीपा पोती करनी है। और ये पता चल गया कि वो वृद्धाश्रम में रह रही है और उसको फिर उसने कीर्ति ने कपिल को धक्का दिया। आज के लिए बस इतना ही। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा लो, वसुंधरा ने फिर से रंग बदलना शुरू कर दिया। वो कहते हैं ना कि इंसान कितना भी मीठा क्यों ना बोले, लेकिन उसकी जो रियल पर्सनालिटी और जो फितरत होती है ना, वो कभी नहीं बदलती। जिस तरीके से वो ताने मार रही है कि हाँ घर में भीड़ बढ़ गई है, तो अनु को यहाँ रहने की जरूरत ही क्या थी? क्या वो राही को अपने साथ सा हाउस लेकर नहीं जा सकती थी? और सबसे बड़ी मूर्ख तो ये प्रार्थना ही है, फिर से यहाँ रह गई। मन नहीं था फिर भी क्यों रहना? अपने ही घर में रहती तो आज राही भी, अनुपमा राही को अपने साथ सा हाउस लेकर जा सकती थी।
और दोनों का ख्याल रख सकती थी। यहाँ पे सिर्फ बेइज्जती के ताने ही खोलकर पिलाएगी ये वसुंधरा कोठारी अनुपमा को। और सही कहा बापूजी, जब आग के दरिया में छलांग लगाई है तो अब बाहर भी निकलना ही पड़ेगा। आपने तो मजाक में बोल दिया, लेकिन ये सच साबित ही होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से कीर्ति के दो दो रूप है ना, जैसे वो कहावत है ना कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और, वही एक कीर्ति की फितरत दिख रही है। वो अपने पति पर जुल्म करती है और वसुंधरा कोठारी क्या कहती है, बेचारी दिन रात वहां पे काम करती है। कौन सा काम करती है, कौन सा ससुराल? वसुंधरा कोठारी, अपनी बहन की बेटी का दर्द तुम्हें दिखाई दे रहा है, लेकिन जब खुद की पोती इस घर में उस हैवान के साथ रह रही थी, गौतम के साथ, और बाद में भी उसने चिल्ला चिल्ला कर बताया था कि मुझे वो मारता है, ये हैवान है, लेकिन तब तो तुम्हें उसकी आवाज नहीं सुनाई दी। अपनी बहन की बेटी की आवाज बराबर सुनाई देती है। क्या दोगली है ये वसुंधरा। और सच कहा अंजू जी आपने कि ये दूसरा राघव ही है, और ये पंखुड़ी 0.2 है जो अपने पति पर हाथ उठाती है, अपने पति को अपनी मुट्ठी में रखती है और लोगों के सामने तो ऐसे प्रिटेंड करती है कि जैसे उसके ऊपर बहुत जुल्म हो रहा हो, उसका पति उसे मार रहा हो। क्योंकि जब कपिल ने आशीर्वाद दिया तो वसुंधरा के एक्सप्रेशन अलग ही थे। यानी जैसे पंखुड़ी ने झूठ कहा अपनी माँ से, वैसे ये लड़की झूठ बोल रही है, और इसका नमूना तो हम देख ही चुके हैं। जब उसने पहले उसके साथ झगड़ा कर रही थी कि मैंने तुम्हें गर्म पानी मांगा और तुम गर्म दूध लेकर आए, एक काम ढंग से नहीं होता तुमसे, अपना नौकर बना के रखा है पति को तो। और बाद में जब अनुपमा का मोबाइल बजा तो उसके समझ में आ गया कि कोई बाहर है, इसलिए तुरंत बदल गई। बाप रे बाप। और जिस तरीके से उसने ग्लास फेंका, उसके हाथ में ऊपर चोट लगी। सही कहा अनु, ग्लास नीचे फूटता तो चोट हाथ में लगती और हाथ के ऊपर नहीं लगती। बाप रे बाप, इसका गुस्सा तो सातवें आसमान पर ही रहता है लगता है कीर्ति का। और जिस तरीके से आज पराग ने भी कहा कि तुम भी तो हमें भूल गई थी, तुमने फोन नहीं किया। अब अनुपमा कपिल को दूसरा राघव नहीं बनने देगी। कहती है जॉइंट फैमिली में रहते, और यहाँ देखो तो सासू माँ तो वृद्धाश्रम में रह रही है। ये सारी खिचड़ी अनुपमा बाहर भी निकालेगी और कपिल को न्याय भी दिलाएगी, और अब फिर से वसुंधरा वर्सेस अनुपमा फिर से आमने सामने आ जाएगी। लेकिन आज माँ बेटी का सीन बहुत बढ़िया था, जो बचपन की यादें ताजा की। और आज राही के मुंह से मैंने पहली बार सुना कि काश हमारे साथ पॉप्स भी होते। आज अनु को सच में अनुज की कमी तो हर बार ही खलती है, वो हर बार याद करती है उस लॉकेट को पकड़ के। लेकिन आज सच में पहली बार राही के मुंह से अनुज के लिए इतना प्यार और अपने पॉप्स को इतना मिस करना दिखा। बहुत ही इमोशनल सीन था माँ बेटी का। और जिस तरीके से वो पहले भागती थी, वैसे आज भी खाना खिलाने के लिए भाग रही थी कि पुराने दिन याद करते हैं। वो फ्लैशबैक फिर से दिल को छू गया। और ये माही और गौतम तो सुधरेंगे नहीं। बेचारा अनुपमा ने नाक के फन पर पैर रख दिया है, इसलिए तो इतना तिल मिला रहा है गौतम अनुपमा के यहाँ रहने से। और अब ये लव ट्रायंगल का खेल खेलेंगे। लेकिन देख लेना, कहीं ऐसा ना हो माही कि ये खेल खेलते खेलते तुम खुद के ही संसार को आग न लगा दो, क्योंकि तुम्हारा पति फिसलने में पहले नंबर पे है। प्रेम तो ऐसा कुछ नहीं करेगा, इतना भरोसा तो है हमें। जैसे आज राई और प्रेम का भी सीन दिखाया कि तुम टेंशन मत लो, मैं प्रेरणा को संभाल लूंगा। तो प्रेम खुद तो बहकेगा नहीं ना, वो कुछ गलत करेगा, इतना तो भरोसा है। जय वसुंधरा देवी की।
आप भी नहीं सुधर सकती। और ये कीर्ति ऐसे एक्टिंग करती हो जैसे वसुंधरा की बेटी। और अनुपमा, तुम प्रेम के आने तक राही को अपने साथ सपरिवार ले जाती और वहीं उसकी देखभाल करती। यहाँ रहने की क्या जरूरत थी तुम्हें? आज इस सीरियल में एक अच्छी बात दिखाई गई है और सीखने की भी है कि हर बार औरत पर जुल्म नहीं होता, आदमियों पर भी होता है। और ये एक सीख लेने वाली बात है जो रियलिटी में भी होता है। अनु, इतनी ही घबराहट हो रही है तो क्यों यहाँ रह रही हो? प्लीज चली जाओ। और हमारी ईशानी भी बहुत ही अब समझदार हो गई है। और ये दोनों भाई बहन कुत्ते की दुम कभी नहीं सुधरेंगे। इसको राजा साही ट्रीटमेंट चाहिए। सही कहा, तुम्हारा पति साइको ही है। किंजल, उसे मेंटल हॉस्पिटल भेजो। कपिल के मामले में राही को अनुपमा का साथ देना चाहिए क्योंकि वो जानती कि उसकी माँ गलत कभी नहीं बोलेगी और ना ही किसी के साथ गलत होने देती है। और वो हमेशा सही का साथ देती है, ये राही हमेशा जानती है। आज माँ बेटी बहुत खुश थी और बहुत प्यारा सीन था माँ बेटी का कि दोनों को किसी की नजर न लगे। थू नमस्ते बाय अंजलि गाइस, गुड जी, नाइट। मैं सुच रवि क्योंकि 7 सीजन 2 के लिए मेरे हिसाब से एक्चुअल कहानी शुरू होती है। नोएना डार्लिंग को ये पता नहीं चलेगा कि मिहिर का किया दरा है। और एक और बात, सुलझी हुई इंसान इसलिए कर रही है, आपके जैसे नहीं। आप ये भी पता नहीं है कि ये दोनों एक हैं मन से भी। तो क्या है बिजनेस या क्या है? बिजनेस एक्चुअल इंसान के परखने का है। अगर इतनी सी भी नहीं पता कि अपनी इंस्टिंक्ट से पता, वो दूर होके भी एडमिरेशन करता है। क्यों नहीं हाँ नहीं की, क्यों हाँ करना है? वो लोगों के बारे में सोचती है, परिवार के बारे में सोचती है, सबके बारे में सोचती है क्योंकि उसके वो प्यार वाकई करती है। तो क्योंकि बाबूजी ने घर बनाया था तो ये तो होना ही था ना। ये अगर वाकई हिस्ट्री पता करती तो वो बीच में आता ही नहीं। धोखा देने के बाद किसने? तूने प्लानिंग प्लॉटिंग करके यार मिहिर को फंसाया। मिहिर बेवकूफ की वजह से वो अपनी वो फंस गया। यही तो रोना है। जो असली लोग परख नहीं पाए क्या है। मैं हमेशा सोचती हूँ अगर अच्छे इंसान नहीं बनना है ना, फिर क्या है? और दूसरों के गड्ढे गोती है, उसका साथ देती है ये सुचित्रा, तो अपनी खुद का ही नुकसान होगा। खुद ही आप गड्ढे में गिर जाओगे क्योंकि उसके बेटी भी उनके किया तरह है, उसका भी है। उसको चिप्स और वो चॉकलेट के अलावा कुछ है क्या? हस्बैंड की मदद कोशिश करती या खुद थोड़ा सा मदद नहीं कर पाती तो उन्हें और इनकरेज करती और उनके आत्मविश्वास और करती, एक दूसरे के साथ देती। बट नहीं, ये कैसे हो सकता है? पुण्य का काम टोकना रोकना छोटी बहन के भी काम होता है ना। वही तो बहन अटली दोस्त होती है, जब बेझिझक बोल सकते हो आप गलत जा रहे हो सही जा रहे हो, ये बोल सकते हैं ना। और जो दोस्तों के गड्ढे खोदते हैं पर रणविजय अब खुद पे भी गिर जाता है। वो विश्वास है, उसका नाम क्या मैं भूल गई। ये तो पकड़ ही जाएगा क्योंकि पार्थ पकड़ने में माहिर है, क्योंकि वो तुलसी का पोता है, तुलसी मिहिर का पोता है। तो ज़रूर होगा क्योंकि नोटिस करता है ना सबका। जो कई बार आपको रिवाइंड करना पड़ता है, कई बार तो आपको हो सकता है। फिर देखते हैं अभी कैसे ट्रीटमेंट। हाँ, अभी कुछ दिनों तक व्हीलचेयर में बैठे होंगे, लेकिन वो 6 महीने का जो एक्चुअल है ना, वो उनका रिवाइंड, उनका रिश्ते, उनका सेवा, वो प्यार, समझदार और बाप जी का वो लास्ट थॉट टू द वो कॉफिन जैसे कहते हैं ना, नाच नील,
फॉर नोएना टू बाहर निकलने के लिए। तो वो मज़ेदार होता है जो प्रोसेस, वो कैसे टी करते हैं, कैसे बिजनेस संभालते हैं, ये दिख जाए और खुद ही नोएना अपनी जुल्म कबूल करेगी, खुद ही निकल जाएगी। बस वो पॉलिशिंग तो बाप जी करेंगे, देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो अंजू जी, नवीन जी, नमस्ते सभी को। सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। ये क्योंकि के लिए एपिसोड अच्छा था। जिस तरह से मिहिर ने उसको धमका के यहाँ से भेजा है वो अच्छा था। और कहेगा तो मुझे यहाँ पे कह इसको तो पुलिस में दे देना चाहिए। ये शायद तुलसी ने बोला है, हाँ उसी ने कहा था कि ऐसे आदमी को तो उसमें। और जिस तरह से पार्थ ने उसको मतलब नज़र नीची करके और पानी की बोतल पकड़ाई है, वो जो है अब यहीं से वैष्णवी के दिल में पार्थ के लिए जगह बननी शुरू हो जाएगी। क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा इंसिडेंट तो नहीं तो जो है वैष्णवी शायद कभी पार्थ के लिए सोच भी नहीं पाती। और जब मिहिर तुलसी को काम करते हुए देख रहा है, बड़े मुस्कुरा रहा है पीछे से। जो है वो क्या कहते हैं, नज़र लगाने वाली पहुंच गई। मतलब इन लोगों को ये चैन से जीने क्यों नहीं देती। लेकिन ये जो है अपना कभी भी इसका अपना ये उल्लू सीधा कर नहीं पाएगी। इसको मिहिर को पाने की हसरत हसरत ही रह जाएगी। ये कभी भी सफल हो नहीं पाएगी, चाहे इसने कितने ही पापड़ क्यों ना बेले हों मिहिर को पाने के लिए, कितने ही षड्यंत्र क्यों ना रच लिए हों। पर ये मिहिर और तुलसी को कभी अलग कर नहीं पाएगी। और मतलब जैसे ही मिहिर पलटा है तो वो ऐसे चौंका है जैसे कोई अजूबा देख लिया हो। और वो कह रही कि क्या देख रहे थे, कह रहे मैं तो उस पर हंस रहा था, ये कर रहा था। फिर उसने कोई बहाना बना के उसको टाल दिया। मैं जा रही हूँ, कह रहे पूछा कहाँ जा रही हूँ, कह रहे मैं उसकी स्कूल की रियून। कह जाओ जाओ आराम से आना। करे नहीं मैं जल्दी आ जाऊंगी बस शक्ल दिखा के। करे नहीं नहीं अब एंजॉय करके आना, बड़ा मजेदार था। और जैसे वो चली गई है ना, करे ऐसा लग रहा है जैसे सिर पर से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया। बोझ ही तो है, और ये है क्या, क्योंकि बोझ की तरह तो पड़ी हुई है इसके सर पर। और उधर ये रणविजय जो है उसमें उसको बदला लेने की मोड में है। उधर जब ये तीनों वहाँ पर हैं किसी कैफ़े में हैं तो उसको ये अजय को याद आ गया है कि जो उसको कभी जो इन्हें पसंद नहीं है या जो भी है उसको क्या जो भी था, मतलब दोनों की अदला बदली हो गई। तो उन्होंने बता दिया कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ रह चुके हैं। और वो जो जो उसके साथ है वो कह रहे कि मैं भी सिंगल हूँ, मेरे को भी अजय अच्छा लगने लगा था। अब लेकिन ये सब बातें सुनकर परी को अब अच्छा नहीं लग रहा। क्योंकि शायद अब वो भी अपनी ज़िंदगी में अजय जैसा साथी चाहती है कि जो दूसरों का सम्मान करे, उसकी उसकी इच्छाओं का मान करे। वो उस अच्छा भला पति उसको मिला था, लेकिन उसने उसको ठोकर मार दी। अब कहते हैं ना कि विनाश काल है विपरीत बुद्धि, वही हाल परी का था। उसने रणविजय ने सुहास को जो है क्या कहते हैं वो लालच देके तुलसी के ऊपर वो गिराने के लिए मना लिया है। खैर वो पहुंच भी गया है किसी तरह से। और जैसे ही तुलसी वहां जा रही है तो कह रहे कि तुम अभी तक काम कर रहे हो, उससे पहले मिहिर का कह रहे हाँ मैं जा रही हूँ बस अब काम खत्म हो गया। कह रहा मैं भी अब निकलता हूँ। और मिहिर ने उसके ऊपर वो गिरते देख लिया और तुलसी को बचा लिया। जिसने उसकी जो स्लैब गिरा है उसके ऊपर उसकी जिसने रस्सी काटी है उसकी घड़ी वहाँ गिर गई है। वो मुझे लगा था कि पहले की शायद उसका मोबाइल गिरा है, पर मोबाइल नहीं वो घड़ी गिरी है। वो तो मैं जो है मैंने बाद में ध्यान तो वो किसी तरह अब वो तुलसी जो है परेशान हो गई है। और हेल्प के लिए तो कुछ लोग आए भी हैं। तब तक कह रहे हैं एम्बुलेंस कब आएगी, और अपने वो चिल्लाया जा रही है। और जब एम्बुलेंस आ गई है तो मिहिर को सब ले गए हैं, हॉस्पिटल लेके गए हैं। और जिस तरह से तुलसी ने इन्हें रिएक्ट किया है, और वो मिहिर कहने की कोशिश कर रहा है कि मैं जो है तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और ये मैं शायद बचूंगा नहीं। लेकिन तुलसी ने उसको अपनी बात पूरी करने नहीं दी है। और अब देख तो मतलब उसने जो है अपना हाथ उसके हाथ में जो दिया है तुलसी ने,
अब वो जो है अपनी ये मौत से भी लड़ जाएगा मिहिर। और तुलसी के पास हर हाल में वापस लौट कर आएगा। और उसके बाद ये जो नैना अपना सच खुद अपने मुंह से बकेगी, वो अलग ही देखने का मज़ा होगा। और ये तो मैंने पहले भी कहा है, कल के अपनी उसमें ऑडियो में कहा था कि जो काम तुलसी कर पाएगी, क्योंकि क्योंकि बीवी तो तुलसी ही है, तो लेकिन वो जो है जिस तरह से केयर वो कर सकती है, वो नैना कभी कर ही नहीं सकती। उसके बस की भी नहीं है कि वो मिहिर की देखभाल करे, क्योंकि मिहिर की देखभाल करना उसको समय समय पर दवाइयाँ ये मतलब एज ए पूरे 24 घंटे की उसको ज़रूरत पड़ेगी। और नैना तो सिर्फ एक तितली टाइप की है, जो बस सिर्फ फुदकना जानती है और कुछ नहीं। बाकी प्रीकैप में हॉस्पिटल में जो दिखाया था वो सबने आपने देखा ही था। आज के लिए भी बस इतना ही। धन्यवाद। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। मैं ख्याति कल का एपिसोड देखा, बहुत बढ़िया था। जिस तरीके से रणविजय को मिहिर ने भगाया है ऑफिस से, फैक्ट्री से, उसकी वजह से वो अब बदला लेना चाहता है। वो भी सुहास के साथ उसने हाथ मिला लिया है। उसे अब वो अब्रोड भेजना चाहता है, उसकी लालच दे रहा है। लेकिन वो भूल गया है, और सुहास भी भूल गया है कि लालच बुरी बला होती है। एक ना एक दिन इंसान को ले डूबती है, और इसे भी ले डूबेगी। जो उसने घड़ी और चाकू जिस पर उसके फिंगरप्रिंट्स है, वो भी उसने वही छोड़ दिया। गलती से छूटा, लेकिन चाकू भी छूटा है, और वो घड़ी भी जो पार्थ के हाथ भी लगी है, जो प्रीकेप में दिखाया है। लेकिन बहुत भयंकर हादसा था। अगर मिहिर टाइम पर नहीं आता तो शायद तुलसी की हालत वही होती जो आज मिहिर की दिखाई है हमें प्रीकेप में। उसके पैर में बुरी तरह चोट आई है, और अब लगता है शायद वो ऐसा ना हो, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। उसे अपाहिज ना दिखा दे, व्हील चेयर पर ना बिठा दे, क्योंकि ज्यादा उसके पैर में ही चोट आई। और जिस तरीके से उसने मुंह से भी खून की उल्टी की है, उससे भी वो बहुत घबरा गई। और तुलसी को वो कह भी रहा है कि वो उससे प्यार करता है, और उसे आई लव यू कहने जा ही रहा था, लेकिन तब तक वो बेहोश हो जाता है। लेकिन सच में मिहिर बहुत प्यार करता है अपनी तुलसी से, और ये उसने आज साबित कर भी दिया, तुलसी की जान बचाकर। और रणविजय अब देखते हैं, फंसेगा तो जरूर, क्योंकि ये जो उसने कांड किया है, अब वो भी जेल से बाहर नहीं निकल पाएगा। 2 बार वो उसे जमानत मिली है। उसे कहते हैं ना, वो इस पे छूटा हुआ है पैरोल पे, लेकिन फिर भी उसने गलती कर दी। और सुहास का भी रिकॉर्ड है, फिर भी उसने गलत का साथ दिया है। और जिस तरीके से आज वैष्णवी तुलसी के गले लगी, रोई, तो उसने कहा कि ये जो मैंने मारा वो तुझे मारना चाहिए था, और चिल्लाना चाहिए था, और पूरी फैक्ट्री को आवाज देनी चाहिए थी। सब लोग तुम्हारी तरफ भागे आते, सबको आवाज देती तुम। कमजोर नहीं हो तुम, ये कहना चाहता है। और जिस तरीके से कहना चाहती है, सॉरी तुलसी। और जिस तरीके से आज पार्थ ने वैष्णवी को पानी दिया, थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर दिखा वैष्णवी का पार्थ की तरफ, क्योंकि उसे लगता है कि लड़के हमेशा बदतमीज रहते हैं, क्योंकि उसे ही वो डिजाइन चोर समझ लिया था, जबकि असली चोर तो कोई और था, मिताली थी। उस वजह से वो उससे उखड़ी उखड़ी रहती थी। लेकिन अब थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर दिखा। और जिस तरीके से आज मिहिर चुप चुप के अपनी तुलसी को काम करते हुए देख रहा था और मुस्कुरा रहा था, आ गई चुड़ैल नोइना कि तुम तुलसी को देख के मुस्कुरा रहे हो तो नहीं, इसको तो खाना बनाना चाहिए। लेकिन ये इसे क्या लगता है कि बिजनेस करना सब्जी रोटी बनाना है। इसे पूरी तरह घुमा घुमा के सच में मिहिर उल्लू बनाता है, और ये इडियट बन भी जाती है। ये हर बार मिहिर की गोल गोल बातों में फंसकर चुप हो जाती है। आखिर मिहिर जो चाहता है वो करके ही दम लेगा। और जिस तरीके से आज परी, अजय और वो लड़की तीनों रेस्टोरेंट में बैठे थे, और आज भी अजय को पता है कि वो कैपुचिनो नहीं पीती, इसलिए उसने उसके लिए हॉट मिल्क चॉकलेट बुलाया, हॉट चॉकलेट बुलाया।
और उसने कहा भी। तब उसने कहा अभी भी तुम्हें याद है? तो हाँ याद है। तब वो पूछती आप दोनों तो जानते एक टाइम पे हम दोनों पति पत्नी भी थे, लेकिन अब क्या करें, परी की जो मूर्खता थी जिसकी वजह उसने हीरे जैसा लड़का खो दिया। अजय हीरा है, और हीरे को छोड़कर उसने कोयले को चुना, तो अब कर्मा रिटर्न तो मिल ही रहा है उस बेचारी को, और कितना। और ये बाप बन गया, कस्टडी ले ली, लेकिन बेटी के लिए क्या कर रहा है? कुछ नहीं, जो कुछ कर रही है वो परी कर रही है। ये बाप किस हक से बोल रहा है कि मैं बाप हूँ, बेटी के लिए कुछ करना तो है नहीं। अरे रत्ती भर अपनी बेटी से प्यार ही नहीं करता, तो ऐसे इंसान को उस जज ने कस्टडी दे दी, और एक ही बार में 3-3 फैसले। ये कौन सी जज है और ये कौन सी अदालत है जहाँ पे एक ही बार में 3-3 चीजों का फैसला सुनाया जाता है? कमाल है। और यहाँ पे ये फेकूचंद, ये नहीं सुधरेगा देव। और जिस दिन सलोनी को इसकी सच्चाई पता चलेगी तो पता नहीं क्या होगा। ये तो निकम्मा है सलोनी, ये काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का है। सिर्फ उसका एक ही मोटो है, सोना और घूमना फिरना और पैसे उड़ाना, और तुम्हें ऐसा पति मिल रहा है। कुछ तो शर्म करो देव। और कितना गिरोगे तुम? उसे भी गिफ्ट ले देते, उससे इतनी कीमती घड़ी तो ले ली, लेकिन नाटक तो देखो भाई साहब का। ऐसा कर रहा है जैसे अरे बाप रे, उसे फिजूल खर्ची करना पसंद ही नहीं है। वाह, इतनी अच्छी लड़की के लिए इतना नकारा लड़का ढूंढा है। सच में बाप जी की गलती हो गई ऐसे लड़के को चुनकर। और मिहिर और तुलसी को भी सोचना चाहिए था। देखते हैं देव का भी भांडा कब फूटता है। फूटेगा वो भी, काम तो करता नहीं है वो। यस मिहिर, तुमने रणविजय को भगा दिया, और तुम मिहिर की सॉरी तुलसी की साइड नहीं हो। लेकिन नैना डार्लिंग, वो तुलसी की साइड ही से ही बोल रहा है, लेकिन तुम इडियट हो, और सच में तुम फूल ही हो, जो तुम्हें मिहिर की बातों को समझने की अक्ल तक नहीं है। और मीर का ये कहना जैसे ही नोएडा गई कि कुछ घंटों के लिए सर से बोझ उतर गया, और जो वो रिलैक्स फील कर रहा है, सच में ये नोएना कभी नहीं समझ पाएगी मीर और तुलसी के प्यार को। ये तो रूहानी प्यार है दोनों का, उसे तुम्हारे जैसी चुड़ैल कभी नहीं समझ पाएगी उस प्यार को। नोएना, जब अजय ने कहा उस लड़की से कि मैं और परी हस्बैंड वाइफ थे, और जो झटका उसे लगा है वो देखकर बच्चे भी उसके पास आ गए। इतना जोर से का झटका लगा, रिएक्शन दिया है उस लड़के ने। सुहास, तुम एक बार अपने दोस्त की वजह से जेल गए ना, अब फिर से जेल जाओगे तुम। वेट एंड वॉच। बाय गाइस, गुड नाइट। कल देखते हैं, कल पूरा हॉस्पिटल का ही सीन आएगा। अब देखते हैं तुलसी शांति निकेतन जाती है नहीं। बाय। नमस्ते अंजुना जी, मैं सोच रही हूँ रिश्ता क्या कहलाता के लिए अपनी गलती के मानने के बजाय दूसरों पर देखो। हमेशा हमें एक कहानी में दो पहलू होते हैं, बट इस मामले में अबीरा का क्या गलती है? वो पूरे सुन लेता। 10 स्कूल निकल गया है मायरा। अगर मायरा के समझे बहुत समझदारी बच्ची है, बहुत मतलब बहुत मैच्योरिटी है उसको, बहुत समझदार बच्ची है, तो इस कहानी से आसानी से सुलझा जा सकता था। वो किसी को क्या बता पाती? अबीरा को पूरी बात समझाती। और वैसे भी मायरा से बचाने कोई नहीं बचा पाएगी, क्योंकि सिलेंडर वहाँ थी। बार बार कह रही हूँ, पूरी बात आप सुन लेते। एक वकील, एक गुनहगार आपको वाकई तैराते हो तो एक बात तो सुन लो। तो क्या हुआ? क्यों उसे करना पड़ा? क्यों ऐसे करना पड़ा? मायरा अबीरा जैसी माँ हमेशा किस्मत वालों को से मिलता है। अब पहले उस प्रॉब्लम परेशानी के क्या बात है पहले सुन तो लो, उसको पहले सुलझाओ उस परेशानी को।
और मायरा को भी समझाओ। मैं भी कितने पागल हूँ कि ये विद्या जैसी माँ तो कैसा है, अलग से बताते तो ये भी है, सबके सामने क्यों बताना है, विद्या को भी समझाना है। माधव जी सही कह रहे हैं। ओके, पहले ठीक तो करो। अब कितने स्कूल्स में निकालो, कितने स्कूल पे डालो, फिर से मित्तल के सामने आप गिड़ जाओगे और वो एक बाल वो पकड़ लेंगे, जैसे एक डॉन होता है उसके असिस्टेंट जैसे लग रहा है अरमान। तानिया कह रही है अरमान के, और देखो अबिरा, देखो और वानी के देखो, मुक्ति को, बहुत फर्क है। असली जीवन बिना परेशानी के बजाय पूरी जीवन बचपन जी रही है, और कितनी फिक्र अपनी माँ के बारे में, उसकी अहमियत रखती है, उसको कदर करती है, प्यार देखती है, सम्मान करती है। और पूरे चौल वहाँ के जो आस पास के लोग भी, कितना फर्क है। सभी एक छत में है, क्या खुश है। दादी साहब बहुत सही कर रही है, वो लड़की के लिए कर रही है, तो उस पर देखभाल करो, उसको आंखों में आंख में दिखा देती है। हमेशा दर्द सबके जीवन में होती है। अब दर्द ही जिंदगी नहीं बनाना चाहिए। जिंदगी में दर्द होता है, क्या आप उस दर्द के पीछे आप समझ पाओगे, उसके कारण समझ पाओगे। आप ही अकेले जीवन नहीं दर्द से जूझते, दूसरों के भी जीवन में होते हैं। मुझे लगता है कि इनिशियल वो होता है, वो प्रैंक या जो गलतफहमी हो सकती है, लेकिन मायरा और वानी ही ये दोनों को मिलाएंगे और पूरी परेशानी के बाद समझेंगे, हल निकालेंगे। कई बार क्या होती है कि अनजान इंसान भी अपना सा लग जाता है और अपने के लोग पराये बन जाते हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा, सच में अरमान को अपनी गलती का एहसास कब होगा पता नहीं। आज भी वो अपनी बेटी की तकलीफ को समझ नहीं पा रहा। ना वो 7 साल पहले अपनी बेटी को कुछ समझा पाया और बता पाया, ना ही अब वो अपनी बेटी को संभाल पा रहा है। ना हर बार वो फेल हुआ है। अरे एक बच्चे को माँ की जरूरत होती है और वही उसे संभाल भी सकती है। मायरा के अंदर जो कुछ भी गुबार है वो सिर्फ अबीरा की वजह से, लेकिन वो दूर भी अबीरा ही कर सकती है और उसे रिलैक्स भी वही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। एक माँ अपने बच्चे को बहुत अच्छे से समझता भी है और उसे हैंडल भी कर सकता है, लेकिन इतनी सी बात अगर विद्या और अबीरा के दिमाग में आ जाए तो बात ही क्या थी। बिल्कुल सही कहा माधव जी आपने कि खुद की गलतियां नहीं दिखती, अबीरा की गलतियां गिनवाने में पहला नंबर है इसका। और ये बात तो आज की कहाँ है माधव जी, आपका बेटा तो शुरुआत से वही तो धंधे करता आया है आज तक। अबीरा पे उंगली उठाने का, उसे दोष देने का एक भी मौका नहीं छोड़ता, लेकिन खुद के गिरेबान में झांक कर कब देखेगा कि खुद ने क्या किया है। खुद की गलती रियलाइज होती ही नहीं है। और विद्या तो सिर्फ अपने बेटे के मुंह में इतनी अंधी है कि सही गलत की सब कुछ ही भूल चुकी है। तो उसे समझा कर क्या फायदा माधव जी, आपकी बीवी भी कुछ कम नहीं है, वो भी तो इस सारे प्रॉब्लम की फसाद और जड़ है। वो भी तो बच्चे को उसी तरह भड़का रही थी ना, उसी का तो नतीजा आज वो बच्ची भुगत रही है अपनी माँ से दूर होकर। ये सिर्फ उसके अंदर का एक डर था अपनी माँ को खोने का। अगर अरमान मैच्योरिटी से अगर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालता और अच्छे से अबीरा की बात सुनता और उसे अपने पास में ही रखता, तो शायद आज मायरा की ये कंडीशन नहीं होती और वो
नॉर्मल लाइफ जी सकती। जिस तरीके से आज माधव जी ने कहा ना कि सच में इसका बचपन नॉर्मल गया है, नॉर्मल रहकर उसने बचपन जिया है अपना। कोई जवाब नहीं था, ना विद्या के पास ना अरमान के पास। और ये जो नफरत का जो बीज तुमने अरमान उसके अंदर बोया है ना, वही तो गलती है तुम्हारी। उसे जो समझाना तुम्हें चाहिए था कि तुम्हारी मम्मी तुमसे बहुत प्यार करती है, वो कभी गलत नहीं कर सकती, और वो वानी भी चली जाएगी, उसके मम्मी पापा नहीं है, वो अकेली है, उसके मम्मी पापा स्टार बन चुके, तो शायद सिचुएशन आज कुछ और होती। यही गलती तो अनुज कपाड़िया ने भी की थी। छोटी अनु को कभी समझाया नहीं, और उसे भी सिचुएशन हैंडल करने नहीं आई। बेटी ने कहा मुझे मरने के लिए छोड़ दिया, वही बात पे अड़ गया और इतना कुछ सुना दिया। और बाद में भी उस बच्ची के अंदर के वो जो कंफ्यूजन था वो भी दूर नहीं किया, जिसका नतीजा हम आज देख भी चुके हैं उस टाइम, और आज यहाँ पर देख रहे हैं। जो हालत मायरा की है वही हालत आध्या की थी ना। माँ से नफरत, उसका नाम नहीं सुनना था उसे, नाम से वो चिढ़ती थी। यानी डबल रिपीट हो ही रहा है अनुपमा 2। लेकिन बच्चे के अंदर का जो कंफ्यूजन है वो दूर माँ बाप मिलकर कर सकते थे, लेकिन वही काम तो अरमान ने नहीं किया। कोई हक नहीं बनता अरमान को अबीरा की गलती निकालने का। ना उस वक्त तुम अपनी बेटी के लिए कुछ कर पाए, ना अब कर पा रहे हो। और इतने सारे जितने स्कूल थे पूरे कृष्ण ने ढूंढे, और उसने सभी जगह फोन किया, लेकिन मायरा का रिकॉर्ड देखकर सबने मना कर दिया। सही बात है ना, स्कूल में अगर बच्चों को डिसिप्लिन नहीं सिखाएंगे तो कहाँ सिखाएंगे। घर में भी माँ बाप को बच्चे को डिसिप्लिन सिखाना ही चाहिए, लेकिन तुम उसे पैम्पर करने में लगे हुए हो। डिसिप्लिन, अगर घर में बच्चों को प्यार भी मिलता है तो स्कूल में प्यार भी मिलता है और डिसिप्लिन भी सिखाते हैं। तो वो तो हर एक स्कूल कॉलेज सबका रेगुलेशन ही है, रूल और रेगुलेशन है जो फॉलो करना पड़ता है। तुम्हारी बेटी नहीं करेगी तो कौन सा स्कूल लेगा। पता नहीं तुम कौन से स्कूल में एडमिशन हो, मुझे तो लगता है ये वही वही कॉलेज में एडमिशन होगा जहाँ पे वानी भी आएगी, जो यहाँ का सीन दिखाया डांस करते हुए, बहुत ही बढ़िया था। और उसका नाम भी फर्स्ट टॉप पर है, वानी का। लो, हाँ बीरा मुसीबत से लड़ी रही है और उसका साथ दे रही है हाँ अपनी वानी। और जिस तरीके से उसे पता चल गया कि स्पीकर किस कैसे झूठ बोलकर उस काका को उसने चूना लगाया और वो लेकर आई है, तो उसने कहा मैं उसे पैसे से खरीद कर लाई हूँ। झूठ बोला लेकिन मैंने पैसे से खरीदा है, फ्री में नहीं लाई हूँ। तो ये है जो एक माँ अपने बच्चे को अच्छे से सिखाती है, सही और गलत का पाठ पढ़ाती है, सही गलत समझाती है। वही बात यहाँ पे मायरा को सीखने की जरूरत है। और आज दादी और मायरा वाला सीन भी बहुत अच्छा था, जिस तरीके से वो चेस खेल रहे थे। और सही कहा दादी ने कि तुम अपनी जीतने के लिए नहीं खेल रही थी, मुझे हराने के लिए खेल रही थी, इसलिए तुम हार गई। तो वो जीवन का बिल्कुल सही पाठ सिखा रही है मायरा को, और वो भी जानती है कि माँ की जरूरत है मायरा को। उनका समझाने का तरीका बहुत ही बढ़िया था, मुझे बहुत अच्छा लगा वो सीन। अब अबीरा की स्ट्रगल और बढ़ने वाली है। आज जो स्टार्टिंग का गाना अबीरा के इसमें बजा, वही गाना मुक्कू को मूड ठीक करने के लिए बजा था। और सही कहा मुक्ति ने कि गाना बजते ही आप थोड़ी देर के लिए स्टैंड टेंशन फ्री होकर डांस कर रही थी, सब कुछ भूल गई थी। और वही खुशी वो अपनी माँ के चेहरे पर देखना चाहती थी, जो उसे डांस करते वक्त दिखी। यस अरमान पोद्दार, तुम्हारी पेरेंटिंग में ही खोट है। बाय गाइस, गुड नाइट। थैंक यू सो सो मच आप सबका, जिन्होंने इतने प्यारे प्यारे रिव्यूज भेजे हैं। और बाकी तो सब लोग जो अभी भी नहीं भेज पा रहे उनके लिए यही है
कि आप लोग भेजिए जल्दी से जल्दी और बनिए इस एचएस कम्युनिटी का हिस्सा और एंजॉय कीजिए अपनी ही आवाज को। तो थैंक यू सो मच एंड बने रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स के साथ। थैंक यू।
तो कैसा लगा ये प्रोग्राम आपको कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। धन्यवाद।